कि हाउस से पहले हम एग्जेक्टिव कमेटी के सामने इस मेंबर को ले जाएं, तो हमने एग्जेक्टिव कमेटी के सामने 20/1/2026 को हमारी एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें इसको पेश किया गया, उसमें सारी डिस्कशन हुई और यूनानिमसली हमारी उस एग्जेक्टिव कमेटी ने इस जो है वो रिक्वेजिशन पर दिया कि ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है तमाम कैंडिडेट्स का भी और मेंबरान का भी। तो इसको हम जो है इसको हम हाउस में रखते हैं क्योंकि इसकी प्रेसिडेंट्स भी मौजूद थी। तो एग्जेक्टिव कमेटी भी उसके फैसले के मुताबिक फिर हमने 21 तारीख को फ़िक्स किया जनरल हाउस, स्पेशल जनरल हाउस, जिसमें हम सिर्फ सिंगल एजेंडा था। रूल्स के मुताबिक इस तरह का जो भी अगर कोई रिक्वेजिशन आती है तो वो सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है। तो हमने 21 को रखा। 21 को अनफॉर्चुनेटली हमारे सेक्रेटरी साहब के करीबी अजीज़ा, उनकी दादी मोहतरमा इंतकाल कर गई, तो हमने एक दिन के लिए पोस्टपोन करके 22/1/2026 को अपना स्पेशल जनरल हाउस रखा। उस हाउस में हमें दूर दूर तक कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस हाउस को आकर जो है इस तरह जो है उसमें आकर एक फस क्रिएट किया जाएगा और उसको एक कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें हमारा तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अगर ये डेट पहले हो बाद में हो, अगर इसको कोई ऐसी रिक्वेजिशन आती कि इसको हमारे जो टेन्योर जो कि 28 तक मौजूद था उसको एक्सटेंशन की अगर आप कोई बात करता तो फिर ज़रूर कहा जा सकता था कि ये सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने या बाकी कैबिनेट ने इसको अपने टेन्योर को एक्सटेंशन देने के लिए इसके लिए जो है उन्होंने कोई डिसऑनेस्टी की है। तो अगर अपने कैबिनेट अपने टेन्योर के 2 हफ्ते की कुर्बानी दे रही है और एक जेन्युइन और एक बहुत ही कंसर्न जो इसमें कैंडिडेट्स हैं और तमाम मेंबरान हैं, उनके एक जेन्युइन रिक्वेस्ट पर हमने अपना हाउस जो है वो रखा ताकि इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक से पहले कर दी जाए। तो इस पर तो किसी को जो है वो हमें तो कम से कम कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे ही हाउस हमारा शुरू हुआ तो उससे पहले हालांकि ये हमने तय किया था कि दोनों मौक़िफ़ जो है वो आने चाहिए अगर इसके अगेंस्ट भी कोई आता है, लेकिन उन्होंने आकर यूनानिमसली कहा जी आप बस इस पर फैसला करें। और जैसे ही अपने जिन्होंने रिक्वेजिशन पेश करने लगे, हमारे एक सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, उनको प्रॉपरली जो उसको बात भी नहीं करने दी गई और स्ट्रेट वे उसके बाद जो उन्होंने कहा जी आप इस पर फैसला दें। और जब फैसला देने की उन्होंने पूरी कोशिश की, हमारे माइक भी छीना और इंतहाई उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा जो है वो माहौल क्रिएट किया जो कि जिससे हाउस का मुक़द्दस हाउस का जो है तकद्दुस पामाल हुआ। और उसके बाद चूँकि हम तो काफ़ी अरसे से मतलब कि सब इशू को हमने टेकअप किया हुआ था और मौके पर भी मेजॉरिटी लोग जो थे वो इस हक़ में थे कि रिक्वेजिशन पास हो और रमज़ान मुबारक से पहले इसके जो है वो इलेक्शन हमारे कंडक्ट हों। तो पूरे हाउस की जो अक्सरियत थी उसकी बुनियाद पर ये हाउस ने फैसला किया कि ये इलेक्शंस 28 फरवरी की बजाय 14 फरवरी को रमज़ान मुबारक से कबल हों। उसके मुताबिक जो है वो हमने एक रेजोल्यूशन जो प्रेस रिलीज भी जारी की और इस करारदाद पे बाकायदा जो ऑर्डर है वो भी हमने किया। लेकिन इसको जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई। उसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ने और जो बाकी हमारे ऑफिस बेरर मौजूद थे, अब्दुर्रहमान हमारे वाइस प्रेसिडेंट रांझा साहब और जो हमारे हामुल्ला सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, कि इन्होंने डिसऑनेस्टी की है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें तो डिसऑनेस्टी करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक जो है आज तक हमें जितना पूरा साल हमारा टेन्योर का बिल्कुल आखिरी 2 वीक्स रह गए हैं, आज तक हमने कोई रूल्स के अगेंस्ट कोई बात नहीं की। और पूरे साल के एंड पर अगर आपने कोई हम पे इल्ज़ाम लगाया है मिसकंडक्ट का, तो ये लगाया है कि हम अपने जो टेन्योर की इसमें 2 हफ्ते की हम कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये इंतहाई एक रेडिकुलस था। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है जो हमारे मेंबरान हैं हमारे बार के और जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तो मैं ये इसलिए अब आया हूँ कि हमने रूल्स के मुताबिक ही जो इसमें रिलैक्सेशन हाउस ने वो अप्रूव की है उसके मुताबिक हमने इलेक्शन बोर्ड को लिख दिया है हाउस का फ़ैसला। अब इलेक्शन बोर्ड एक्सक्लूसिवली मतलब उनके पास ये है कि उन्होंने वो उसमें अमेंड करना है नहीं करना। हमने हाउस के जो है वो जो भी आवाज़ थी वो हमने इलेक्शन बोर्ड को लिख दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इल्ज़ामात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए उनमें कोई भी उसके जो है वो कोजेंट रीज़न नहीं था और सब जो है वो झूठ का परिंदा था। और मैं तो अब भी अपने जितने भी वो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं
अगर आपको कोई इस तरह पे कोई रिजर्वेशंस थी डेट अर्ली करने में, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए थी। हम पे तो बिल्कुल, हम सब कैंडिडेट्स को, जो हमारा बिल्कुल फर्म स्टांस था कि सारे कैंडिडेट्स अगर यूनानिमसली करते हैं तो फिर हम उसमें हाउस में रखते हैं। लेकिन जब एक कैंडिडेट बज़िद था सदर के, जो हमारे राजा साहब, हमारे भाई हैं राजा आमिर साहब, वो कह रहे थे कि जी रूल्स के मुताबिक 28 को होने चाहिए, बाकी सब कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है जब हम 17 कैंडिडेट्स एक तरफ हैं और वो एक बंदे की जिद की वजह से आप इसको रिक्विजिशन ले आएँ, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक फैसला हो जाए। अजान हो अच्छा नहीं जी जी। तो ये जी हमारा मौक़िफ़ है हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और तमाम हमारे साबिक सदूर है, जो भी हमारे अमाल होते रहें, जो भी हम इस सिलसिले में, वो सब हम मुशावरत से करते रहें। हमारा कोई पर्सनल इसमें मफाद नहीं है इलेक्शंस अगर पहले करवाते हैं। अलबत्ता हाँ कह सकते हैं कि हमें कुछ न कुछ नुकसान तो हो सकता है 2 हफ्ते की कुर्बानी का, हमें कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है और हमें कोई डिसऑनेस्टी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस सिलसिले में और मज़ीद बात जो है वो इरफान सदर लाहौर बार इस वक्त मौजूद हैं, इरफान हयात बाजवा साहब, वो करेंगे।